हेलो स्टूडेंट, दिस इज राम फ्रॉम स्टेटेक एकेडमी। आज हम आपको चैप्टर 13 एक दिन का, जो कि एक बहुत सुंदर कविता है, आज हम आपको इसे समझाएंगे। इसकी व्याख्या आपको बताएंगे कि कैसे आपको करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ है। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब मुंडेरे पर खड़ा, अचानक दूर से उड़ता हुआ, एक दिन का आंख में मेरी पड़ा। इस पैराग्राफ के जो शब्द अर्थ हैं पहले ये देखेंगे। घमंड, घमंड का अर्थ होता है अभिमान। ऐठा, ऐठा का अर्थ होता है अकड़ा, यानी अकड़। इसके बाद है मुंडेरे, मुंडेरे का अर्थ होता है छत का किनारा, जिसे हम छज्जा भी कहते हैं। और इसके नेक्स्ट है तिनका, तिनका का अर्थ होता है सूखी घास का टुकड़ा। और अब अगर आपको ये एग्जाम में पूछा जाता है तो सबसे पहले आपको इसका प्रसंग लिखना है। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे। उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से संकलित कविता एक तिनका नामक कविता से उदित है, जिसके रचिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इस कविता में घमंड ना करने की सीख दी गई है। जो ये कविता है इसमें कवि ने इसमें घमंड ना करने की सीख दी है इस कविता के अंदर। और अब पहले आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग इस तरह से लिखेंगे जैसे अभी हमने बताया, और इसके बाद आपको अब इसका व्याख्या करना है। तो व्याख्या हम अब इस तरह से करेंगे। पहले देखेंगे। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ, एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। कवि इसमें कहता है कि कवि जो है वो एक बार घमंड से भरकर अकड़ा हुआ अपने घर की छत की मुंडेर पर खड़ा था। यानी कवि एक बार अपने घर के छज्जे पर खड़ा हुआ था और उसे अपने आप पर बहुत ही घमंड था। उसे ऐसा लगता था कि उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता है, और उसमें इस बात की अकड़ थी। उसी समय अचानक दूर से अचानक दूर से उड़ता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। यानी अब उसकी जो घमंड थी, जो उसका जो घमंड था वो काफी अकड़ा हुआ अपने मुंडेरे पर खड़ा था, छत की छज्जे पर खड़ा था। तो तभी क्या हुआ, उसी समय अचानक कहीं दूर से उड़ता हुआ एक तिनका, यानी अचानक से एक तिनका जो था वो उड़ता हुआ आकर कवि की आंख में पड़ गया, यानी उसकी आंख में पड़ गया। और उस पल भर में, यानी उसी वक्त जैसे ही तिनका जो था कवि की आंख में पड़ा, जो कि घमंड से वो उसको बहुत घमंड था कि मेरा तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उसमें ये अकड़ थी। तो तभी एक तिनका आकर उसकी आंख में डल जाता है। और उस जरा सी निर्जीव वस्तु, अब निर्जीव है यहाँ पे, नॉन लिविंग, क्योंकि तिनका जो है वो एक निर्जीव घास का है, वो बना हुआ तिनका जो आप जानते हैं। तो एक निर्जीव वस्तु ने उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। यानी उसका जो पूरा घमंड था, उसको ये लगता था कि कोई भी दुनिया में उसका कोई भी कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। और वो इसी घमंड में खड़ा हुआ था। तभी अचानक एक तिनका आया और उसकी आंख में चला गया, और उसका घमंड जो था वो चूर चूर हो गया। उस तिनके ने उसका घमंड चूर चूर कर दिया, यानी एक छोटी सी चीज ने भी उसका घमंड चूर चूर कर दिया। जिस जो वो सोच रहा था कि उसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इस घमंड में वो खड़ा था मुंडेर पे। और अब अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी। और इसके शब्दार्थ हैं, यानी कठिन शब्द हैं। झिझक, झिझक का अर्थ होता है अ, इसमें आपको यहाँ पर है झिझक, झिझक का अर्थ है अच अचकचाहट। तो उसके बाद है मुठ, मुठ का अर्थ होता है कपड़े को मोड़कर मोटा तथा गोलाकार बनाया हुआ। जैसे कई बार आंख में कुछ डल जाता है तो कपड़े को वैसे एक कोने से उसको मोड़ लेते हैं, गोल बना लेते हैं, और फिर फूंक मार कर उसको आंख में लगाते हैं गर्म करके। तो उसे कहते हैं कि मुठ। और एट जो है वो है अकड़। और अब इसका कुछ और शब्द अर्थ हैं, जैसे दबे पांव भागना। यहाँ पर है दबे पांव भागना, तो दबे पांव भागने का मतलब है चुपके से निकल जाना। और अब इसका प्रसंग है, आपको इसी तरह से लिखना है जैसे पहले लिखा था। उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से संकलित कविता एक तिनका नामक कविता से उदित है, जिसके रचयिता
अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिओध हैं। इस कविता में घमंड ना करने की सीख दी गई है। और अब इसकी व्याख्या करेंगे। मैं झिझक उठा बेचैन सा, तो घमंड से भरे कवि की आंख में एक जरा सा तिनका पड़ जाता है। जैसे अभी हमने पढ़ा कि जब वो मुंडेरे पर खड़ा था तो एक निर्जीव वस्तु यानी एक तिनका जो था वो उसकी आंख में पड़ गया। और जो कवि था वो घमंड से भरा हुआ वहां पे घमंड उसको था कि उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वे तो वह अचकचा कर बेचैन हो उठता है। और आप देखोगे कि अगर आपकी आंख में भी अगर तिनका पड़ जाए तो एकदम से आप बेचैन हो जाओगे। और उसकी आंख पल भर में लाल हो जाती है। और उसकी आंख कवि की जो है वो एकदम से लाल हो जाती है, तिनका पड़ने में आंख लाल हो जाती है और दर्द भी होता है और दुखने लगती है। तो मैं झिझक उठा बेचैन सा, लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लोग कपड़े की नोक से तिनका निकालने की कोशिश करने लगते हैं। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, यानी मुठ यानी जैसे हमने पढ़ा शब्दार्थ में कि एक कपड़ा है उसे घुमाकर गोल बनाकर लगाया जाता है आँख पे, जिसमें कहते हैं मुठ देने की। मुठ देने लगे लोग यानी कि उसकी आँख से लोग कपड़ा निकालने लगे। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं ये आँख में इसकी जो था वो तिनका चला गया। ये लोग हैं जो कपड़े को ऐसे घुमाकर गोल बनाकर आँख से तिनके निकालने की कोशिश करने लगे, कुछ युक्ति लगाने लगे कि चलो इस तरह से तिनका जो है वो निकाला जा सकता है और कवि को थोड़ा कष्ट ना हो, आराम दिया जा सकता है। तो कवि की जो अकड़ थी, वो जो सारी अकड़ थी वो गायब हो जाती है जब उसकी आंख लाल होती है, दुखने लगती है और अचानक से तिनका उसकी आंख में पड़ता है और आंख दर्द होने से बहुत उसको दुख होता है तो लाल भी हो जाती है। तो उसका जो घमंड था कि जब उसे लगता था कि अब उसका तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो उसका सारा घमंड, जो सारा उसकी एकड़ थी यानी उसका जो घमंड था वो हवा हो जाता है। तो उसका घमंड हवा में उड़ जाता है। तो ऐंठ बेचारी दबे पांव भागी, यानी उसकी जो घमंड है वो दबे पांव भाग जाती है, उसका घमंड हवा में उड़ जाता है जब उसको लगता है कि एक तिनके ने ही उसकी सारी घमंड, उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया। और अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, जब किसी डब से निकल तिनका गया, तब समझ ने यूं मुझे ताने दिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। और अब इसके शब्दार्थ, यानी इस कठिन शब्द डब। डब का अर्थ होता है तरीका यानी युक्ति, कोई तरीका। जैसे कि लोग जो हैं वो आँख से उसके तिनका निकालने की कोशिश कर रहे थे। और कैसे कोशिश कर रहे थे, डब लगा के, कोई तरीका लगा के। उन्होंने जो तरीका लगाया था वो मुठ देने का, यानी कपड़े को गोल करके घुमा के उसकी आँख में से निकालने की कोशिश की जा रही थी तिनके को। समझ है अक्ल या बुद्धि जिसे कहते हैं। तो और उसके बाद है ताने देना, व्यंग करना, ऐंठना, अकड़ना। और अब इसका प्रसंग वैसे ही जैसे पहले पढ़े हैं, हमने पहले पढ़ा हमने उपयुक्त पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में से संकलित कविता एक तिनका नामक कविता से उद्धृत हैं, जिसकी रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध हैं। इस कविता में घमंड ना करने की सीख दी गई है। तो अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। जब किसी डब जब किसी डब से निकल तिनका गया, घमंड से भरे कवि की आंखों में एक तिनका पड़ते ही उसकी सारी अकड़ ढीली हो जाती है। जैसे ही उसकी आंखों में तिनका पड़ता है उसकी आंख जो है वो लाल हो जाती है, दुखने लगती है और उसकी अकड़ जो है वो सारी हवा हो जाती है, उसकी अकड़ ढीली हो जाती है और उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है। लोग किसी तरह जब कपड़े की नोक से तिनका निकाल देते हैं, तो जब डब से यानी युक्ति से, कोई तरीके से, और वो कैसे निकालते हैं, वो कपड़े को ऐसे घुमाकर गोल बनाकर उसकी नोक बना लेते हैं और उससे वो तिनका निकाल देते हैं। तो कवि को थोड़ी राहत मिलती है, तो कवि को चैन आता है, उसे आराम मिलता है और वह सोच में पड़ जाता है। तब समझ ने यो मुझे ताने दिए, कि सोच में पड़ जाते हैं। अपनी बुद्धि बुद्धि ही उस पर व्यंग करती है, तो उसकी बुद्धि ही उसे कहती है कि कि वह किस बात पर आखिर इतना अकड़ रहा था, कि ऐठता तू किस लिए इतना रहा। तो ऐसा तेरी अकड़ किस चीज की थी, तेरे में अकड़ किस बात की थी, कि तेरे को क्यों लगता था ऐसा कि तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वह किस बात पर इतना अकड़ रहा था, उसके घमंड को चूर करने के लिए। तो कवि का घमंड जो था वो एक तिनके ने ही चूर चूर कर दिया, तो उसके घमंड को चूर करने के लिए तो एक तिनका ही बहुत है। यानी कि एक छोटी सी चीज भी किसी के भी घमंड को चकनाचूर कर सकती है।
और उसके घमंड को और उसकी अकड़ को ढीला कर सकती है। तो एक छोटी सी चीज, निर्जीव चीज, तो तू क्यों इतना घमंड कर रहा है? एक छोटी सी चीज ही, यानी एक छोटा सा तिनका ही तेरी घमंड को चकनाचूर करने के लिए बहुत है। और अब कविता का सारांश पढ़ेंगे। कविता में क्या बोला गया है सब एक बार समझ लेंगे। इस कविता के माध्यम से कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है। इस कविता में आपने देखा कि घमंड नहीं, एक जो कवि है वो मुंडेरे पर खड़ा है और घमंड से भरा हुआ है और वो सोचता है कि उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर ऐसा होता नहीं है। एक छोटा सा तिनका ही जब उसकी आंख में पड़ता है तो उसकी सारी अकड़ जो है वो चकनाचूर हो जाती है, हवा हो जाती है। तो कवि ने कहा है कि कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। एक छोटी सी वस्तु, एक निर्जीव सी वस्तु भी बड़े से बड़े जो घमंडी हैं उनका सर नीचा करने के लिए बहुत होती है। तो कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है। कई बार छोटी से छोटी चीज भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर रख देती है, जैसे कि तिनके ने किया। कवि ऐसी ही घटना का जिक्र कर रहा है। इसमें आपने पढ़ा कि कवि ऐसे ही घटना के बारे में बता रहे हैं कि जब वो मुंडेरे पे खड़ा था तो एक तिनका उसकी आंख में आकर गिरा। और एक बार वह घमंड से भरा हुआ अपनी छत की मुंडेरे पर खड़ा था, तभी अचानक से कोई तिनका उसकी आंख में पड़ जाता है और वह बेचैन हो जाता है, आंख लाल हो जाती है और दुखने लगती है। लोग उसकी मदद के लिए आए, लोग आते हैं और कपड़े से उसकी आंख में पड़ा तिनका निकालने लगे, डब किया, युक्ति की कि किसी तरह से निकल जाए और उसको आराम मिले। उस जरा से तिनके से लेखक का सारा घमंड उड़ गया। तो उसको पता चल गया, उसकी बुद्धि ने कहा कि एक छोटी सी चीज, एक निर्जीव चीज भी तेरा सारा घमंड तोड़ सकती है। यानी कि कई बार छोटी से छोटी चीज भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर रख देती है। तो किसी तरह जब तिनका उसकी आंख से निकला तो लेखक की अकल ने उसे ताना दिया। तो लेखक की बुद्धि ने उसे बताया कि तू किस बात पर इतना अकड़ता है। तो वह किस बात पर इतनी अकड़ में था कि एक उसकी अकड़ को ढीला करने के लिए तो एक जरा सा तिनका भी बहुत है। यानी कई बार छोटी से छोटी चीज भी बड़े से बड़े घमंड को तोड़कर रख देती है। और कवि ने इस कविता में यही समझाया कि घमंड नहीं करना चाहिए। तो कवि ने घमंड ना करने की सीख दी है। तो ये थी एक बहुत सुंदर कविता। ऐसे आप सभी पढ़ना चाहते हैं सभी पाठ को, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जब करें तो बेल आइकन को भी हिट करें। और कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखें, अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय एंड हैव अ गुड डे।